नमस्कार मित्रों, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, मृदा के बारे में बात करेंगे, सॉइल के बारे में हम बात करेंगे। जो कि उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है, मृदा है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। जो कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो मृदा था, एक क्या था, खंड था, क्या एक पिंड था, प्राकृतिक पिंड था। जो कि उत्तर प्रदेश की मृदा जो है सबसे पहले एक प्राकृतिक पिंड के रूप में थी। तो ये क्या हुआ, ये खनिज और कार्बनिक पदार्थों के निक्षेपित से, मतलब खंडन से, अपक्षय से, खंडन मतलब टूट फूट के ये क्या बना है, खनिज हुआ और कार्बनिक पदार्थ हुए। इन सब के खंडन से टूट फूट कर क्या हुआ, मृदा का निर्माण हुआ, जिसे हम मृदा कहते हैं। जैसे मृदा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है। आप लोग समझ रहे हैं, प्रकृति के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया, इसीलिए इसको प्राकृतिक पिंड कहा जाता है। जो कि खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों के निक्षेपित जो खनिज है, जो सब हुए, जो जैसे पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं, सड़ गल के मिट्टी ही बन जाते हैं ना मिट्टी में। तो खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों के निक्षेपित से, जैसे हमारी नदियाँ के माध्यम से क्या होता है, सभी चट्टानों को तोड़ कर ये लाती एक जगह इकट्ठा करती हैं और ये क्या बनाती है, एक निक्षेप के रूप में बनाती हैं, खंडन करके लाती हैं, तो ये मृदा का निर्माण करती हैं। तो निक्षेपित से होने से जो चीज़ बनती है या जो चीज़ प्राप्ति होती है उसे मृदा कहते हैं। जैसे मृदा के कितने भाग हैं, दो वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर भाटिया थे और एक कृष्णन थे। तो उनके आधार पर मृदा को दो भागों में बांटा गया है। प्रोफेसर भाटिया और कृष्णन के आधार पर मृदा को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, गंगा के विशाल मैदानी क्षेत्र, गंगा के विशाल मैदानी भाग की मिट्टियाँ, इसको एक नाम से और जाना जाता है, गंगा के विशाल मैदान नूतन एवं उपनूतन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये याद रखिए, क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में, इसीलिए ये लिखा हूँ, गंगा के विशाल मैदानी भाग की मिट्टियाँ। दूसरा है दक्षिण के पठारी भाग की मिट्टियाँ, जिसको बुंदेलखंडी मृदा भी कहा जाता है। क्या है, इसको बुंदेलखंडी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण के पठारी भाग, जितने सारे दक्षिण के पठारी भाग हैं। फिर इसके बाद गंगा के जो विशाल मैदान है, इसको क्या किया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, जो कि पहला क्या है, जैसे बांगर हुआ, दूसरा क्या हुआ, खादर हुआ। बांगर तो आप लोग जानते हैं, हम पहले पढ़ा चुके थे, हमने पहले आपको पढ़ा दिया था। बांगर क्या है, बांगर जैसे पुरानी जड़ोढ़ मृदा। बांगर का मतलब होता है जहाँ पर नदियों का पानी वहाँ तक ना पहुँच पाए, नदियों का पानी ना पहुँच पाए, उसे बांगर कहते हैं। जैसे खादर, बरसात के समय में नदियों का पानी जहाँ तक पहुँच जाए उसे खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं, मतलब नई मिट्टी का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको खादर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, जहाँ नदियों का पानी आराम से पहुँच जाता है, जहाँ तक पहुँचता है उसको खादर कहते हैं। और बांगर तो आप लोग पहले पढ़ा दिए थे कि जहाँ तक नदियों का पानी ना पहुँचे उसे पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका ये दूसरा नाम है, बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, बांगर का अन्य नाम क्या है, पूछ लेता है। अब जैसे मैदानी भाग हुआ, मैदानी भाग में जो कि नदियों से निर्मित मृदा से हुआ है। ये जो मैदानी भाग बना है, ये नदियों से ही इसका निर्माण हुआ है। फिर इसमें जो कि ये जो मैदानी भाग पूरा बना हुआ है, ये जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण पूरा हुआ है। ये इसमें जलोढ़ मृदा से पूरा इसका मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, क्योंकि मैदानी भाग में सारी जितनी सब जलोढ़ मृदा है, इसीलिए इसको मैदानी भाग का निर्माण जलोढ़ मृदा से माना जाता है। और जो मैदानी भाग में जो सबसे ज़्यादा अधिकता किसकी है, जैसे अधिकता है कौन से, पोटास और चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैदानी भाग में। पोटास, क्योंकि जैसे मान लीजिए जब हम कुछ बोने जाते हैं अपने खेतों में, तो वहाँ पोटास का यूज करते हैं ना, प्रयोग करते हैं, क्योंकि पोटास की अधिकता है इस मैदानी भाग में, वहाँ पर फसलें आसानी से उगती हैं। और इसमें चूना पत्थर की भी अधिकता है। चूना पत्थर कमी किस चीज़ की है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है और नाइट्रोजन की कमी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मैदानी भाग में पानी की मात्रा बहुत कम ही रहती है, इसीलिए वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा समाप्त हो जाती है धीरे धीरे,
इसलिए वहाँ पर कमी हो जाती है, समाप्त नहीं होती लेकिन मात्रा तो रहती है जैसे, लेकिन कमी हो जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं वहाँ पर, उनकी मात्रा कम होती है मैदानी भाग में। और ये जैसे जलोढ़ मृदा है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका कई नाम है, जलोढ़ मृदा के कई नाम, जैसे कद्दारी मृदा एक होता है, कद्दारी, गद्दारी नहीं, कद्दारी मृदा होता है, क वाला, कद्दारी मृदा। और एक होता है भात, भाट नहीं भात, भाट मृदा, काप मृदा, क्या होता है, काप मृदा, कीचड़ मृदा, इसको भी नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा को कीचड़ मृदा भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये बालू से निर्मित होती है मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है, बालू से निर्मित होती है, इसीलिए इसको जलोढ़ मृदा कहा गया है। बांगर मृदा, बांगर मृदा जो होता है ये पूर्वी भाग में पाया जाता है, जिसको उपहार मृदा के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा तो हमने बता दिया, क्योंकि इसको उपहार मृदा भी कहा जाता है, ये उपहार की तरह मिलती है, इसीलिए इसको बांगर को उपहार मृदा भी कहा जाता है। फिर नदियों का बाढ़ जो होता है, मतलब नदियों का जो बाढ़ होता है, पानी नहीं पहुंच पाता, ये तो हमने बता दिया था, क्योंकि जो नदियों का जो बाढ़ आता है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा जाता है। और बांगर मृदा का क्या नाम है, इसके भी अन्य नाम हैं, जैसे बांगर को दोमट भी बोलते हैं, बलुई दोमट भी बोलते हैं। बांगर को दोमट, बलुई दोमट, भूंड या पुरातन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। पुरातन तो हमने बता दिया था, लेकिन ये जानिए भूंड मृदा, भूंड, भूंड भी इसको कहते हैं, किसको, बांगर को, भूंड, भूंड, दोमट, बलुई दोमट या भूंड कहते हैं। अब इसमें किस पदार्थ की अधिकता होती है, किस तत्व की अधिकता होती है, ह्यूमस की भी अधिकता होती है, ह्यूमस, फास्फोरस, बांगर में ह्यूमस और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। और कमी किसकी, जो मैदानी भाग में किस चीज़ की, नाइट्रोजन और फास्फोरस कमी थी, और इसमें बांगर में क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटाश की कमी हो जाएगा, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी हो जाती है किसमें, बांगर में। और खादर मृदा क्या है, खादर मृदा हमने बताया था कि जहाँ पर पानी, नदियों का पानी पहुँच जाता है, जैसे ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। खादर मृदा जो है ये वर्ष भर में परिवर्तित होती रहती है, जैसे जैसे बरसात होता है तैसे तैसे ये परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए इसको नवीन मृदा के नाम से कहा जाता है। नया नया ये बनती रहती हैं खादर मृदा। और ये क्या होते हैं, हल्के रंग वाली, छिद्र युक्त तथा महीन कणों वाली होती हैं। खादर मृदा जो होती है ये हल्के रंग, छिद्र युक्त तथा महीन कणों वाली होती है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, हल्के रंग वाली होती हैं खादर मृदा, और छिद्र युक्त और महीन कणों, क्योंकि यहाँ पर बारिश हमेशा वर्ष में पहुँचता रहता है, तो यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो पतली हो जाती हैं, महीन हो जाती हैं, इसीलिए इसको खादर मृदा। और इसमें क्या होता है, उर्वरा शक्ति बढ़ती जाती है, ये उर्वरा होती है, मतलब यहाँ पर फसल अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। कहाँ, क्योंकि उर्वर शक्ति इसकी बहुत अच्छी होती है। और खादर का अन्य नाम क्या है, नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट, ये क्या है, इसका दूसरा नाम है खादर का। नूतन जलोढ़ भी बोल सकते हैं, बलुआ भी बोल सकते हैं, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट, इसके अन्य नाम है किसके, खादर मृदा के। खादर मृदा में फसल अच्छी होती है, इसीलिए ये क्या होती है, ये उर्वर होती है, समझ गए, उर्वर होती है। इसमें क्या अधिकता पाई जाती है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम, इसमें चूना हुआ, पोटास हुआ, मैग्नीशियम, मतलब तीनों तत्व इसमें विद्यमान हैं, तो इसीलिए तो इसमें फसल अच्छी होती है, किसमें, खादर में। तीनों तत्व विद्यमान होने के कारण यहाँ की फसलें अच्छी होती हैं, लोग यहाँ खादर मृदा में फसल अच्छी उगाते हैं। और कमी किसकी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हो जाती है, इसमें किसमें, इसमें खादर मृदा में ह्यूमस हुआ, फास्फोरस हुआ और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये पार्ट 1 है मृदा, इसको एक फेयर बना लेना, उसी में अच्छे से इसको लिख लेना, क्योंकि ये जो लिखा रहे हैं ना ये बहुत मेहनत करके बनाए हुए हैं, इसलिए इसको फेयर बना लेना ढंग से।
और 2-3 बार इसको, अगर ज़्यादा तो लंबा नहीं है लेकिन 2-3 बार इसको पढ़ लेना। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।